नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ जो जहाँ पर भी हो अपने अपने कर्तव्यों को सच्चाई के साथ और प्यार के साथ निभाने की जी तोड़ कोशिश कर रहे हो और हम परमेश्वर की कृपा से अपने अपनी इस साधना में सफल रहेंगे। इसी शुभकामना के साथ चलिए शुरू करते हैं नन्हे इंसान की नन्ही कहानी पूरी की 4th एपिसोड, चौथा एपिसोड या अध्याय। लेखिका श्रीमती बानी पात्रो। तो चलिए शुरू करते हैं पूरी इसकी चौथी अध्याय। लेखिका श्रीमती बानी पात्रो। तो इससे पहले तीनों जो अध्याय थे, पहले में हमने जाना था कि पूरी तक कैसे पहुँचे हमारे टैटा, उसकी जो रिलेटिव हैं और उनकी दो बेटियां खुकू और खुकी। फिर हम जान पाए कि वो लोग कैसे राह भटक के फिर से राह को ढूंढ लिए और घर पे भी खबर कर दिए, और अपने गेस्ट हाउस में भी कैसे वो लोग पूरी की गेस्ट हाउस में कैसे वो लोग वापस आए, और फिर तीसरे दिन कैसे वो लोग श्री श्री जगन्नाथ महाप्रभु के दर्शन वो लोग किए। तो इसके बाद उस दिन तो वो लोग जल्दी जल्दी फिर रात को सो गए, क्योंकि नेक्स्ट दिन अगले दिन उनको घूमने के लिए निकलना है। तो वो लोग क्या किए, कहाँ घूमने गए, तो चलिए जानते हैं इस चौथे अध्याय से। तो शुरू करें। अगले दिन अर्थात तीसरे दिन सुबह सुबह वो लोग सारे नींद से जाग गए और उठ के जल्दी जल्दी फ्रेश व्रेश होकर खाना तो नहीं, सुबह का नाश्ता कर लिए और करके वो लोग निकल पड़े कोणार्क के सूर्य मंदिर के दर्शन के लिए। तो वो लोग तो जो टूरिस्ट बस है उसमें सारे चढ़ के बैठे और वो बस चल पड़ी कोणार्क के सूर्य मंदिर के तरफ। तो जितना वो बस चलने लगी उतना ही टैटा समझने लग गई कि भैया जितना ये जर्नी आगे बढ़ रही है उतना ही बस के अंदर जो सारे बाकी जो टूरिस्ट लोग हैं वो सारे उतने ही उच्च स्वर में अपने ही अलग ही एक धुन प्रस्तुत करने लग गए। तो उसी मतलब और जो सारे टूरिस्ट परिवार थे, मतलब जो लोग थे, उनमें टैटा की ही उम्र की और एक लड़की थी जिसके साथ टैटा की अच्छी वाली बातचीत होना शुरू हो गया और उससे ही वो लोग दोस्त भी बन गए। इसके बाद सारे लोग कोणार्क के सूर्य मंदिर में पहुंच गए। तो वहाँ का जो स्थापत्य है ना, वो सही सही में मंत्रमुग्ध कर देने लायक है। तो यहाँ पर एक बात बोले कि सूर्य मंदिर अगर कहीं किसी को जाना होता है तो भैया दोपहर से पहले पहुँचना ज़रूरी होता है, ताकि आप सूर्य मंदिर का जो लुत्फ़, मेरा शायद प्रोनाउंसिएशन सही नहीं हुआ, जो उसका जो रस है वो तब जाके आप सही से आस्वादन, मतलब सही से उसका जो शिल्प कर्म है, जो स्थापत्य है उसका, तभी आप उसका रस मतलब स्वाद आप ले सकते हो, है ना। तो तो वो लोग तो पहुँचे, दोपहर से पहले ही पहुँचे, और फिर वो लोग पूरे चारों तरफ उस सूर्य मंदिर के जितने भी स्थापत्य कला है वो लोग स्वाद लेने लगे, या हम बोल सकते हैं कि उसका वो लोग आनंद लेने लगे। तो अब इस बीच में टैटा तो तस्वीर भी खींचने लग गए। यहाँ पर एक चीज़ थी कि ठीक दोपहर को जब सूर्यदेव हमारे सर के ठीक ऊपर रहते हैं, उस समय सूर्य मंदिर के जो एकदम शिखर है वहाँ से, मतलब ऐसे पोजीशन में वो सूर्य मंदिर बनाया गया है कि सूर्य मंदिर के चारों तरफ जो चार मूर्तियाँ हैं, सूर्यदेव की मूर्तियाँ हैं, ठीक तब उनके ऊपर भी सूर्य की रोशनी या किरणें गिरती है। तो ठीक दोपहर को
ठीक दोपहर को टैंटा उसी चीज़ को देखने के लिए टैंटा, खुकू और खुकी और उनकी जो माँ है, खुकू और खुकी की जो माँ है, वे ठीक ठाक पोजीशन में ले लिए और टैंटा तो एकदम जल्दी जल्दी चारों मूर्ति के ऊपर जो सूर्य किरण प्रकाश गिरे हैं वो उसको देख लिए, ऑब्जर्व कर लिए एंड शी वॉज वेरी हैप्पी, है ना। खुश तो होना ही है। तो फिर क्या हुआ कि वे लोग तो ऐसे ही प्रदक्षिण करके पूरा देख लिए। अब दोपहर के एकदम तीखी धूप में सूर्य मंदिर सारे देखते देखते ये सारे बच्चे थक गए, है ना। तो अच्छा, यहाँ पर एक बात बोलूँ, सूर्य मंदिर के ना ये ऐसा होता था, सिंह दरवाज़ा होता था, फिर वाला हस्तिमुख दरवाज़ा होता था, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट दरवाज़ा होता था। किसी भी मंदिर बोलो या किसी भी बहुत ही पुराने अगर राजप्रासाद अगर उसको हम देखें तो ऐसे कुछ दरवाजे होते थे। कहा जाता है कि दोज स्टैचूज आर द सिंबल, मतलब अगर सिंह दरवाज़ा मतलब इट इज़ अ सिम्बलाइज लाइक कि वो उसका पहरेदार दो सिंह हैं, उनका अलग रेफरेंस भी है, सिग्निफिकेंस भी है, लेकिन मोटा मोटा अक्षरिक अर्थ में यही है कि उसका जो रखवाला है वो सिंह है। उसके दिशा के अनुसार कौन सा हस्ती होगा, कौन सा सिंह होगा या कौन सा अश्व होगा, ये सारे अलग अलग उसका भी स्थापत्य रीति है ना, वास्तु शास्त्र है, वो तो हम नहीं जानते, लेकिन इतना थोड़ा बहुत तो हमें पता था। तो पता है। तो टैंटा ने क्या किया, टैंटा लोग बहुत ही, तो वो लोग थक गए थे, तो फिर ऐसे ही एक सिंह मूर्ति के नीचे उसके छाँव में वो लोग थोड़ा सा सांस लेने के लिए बैठ गए। इसके बाद थोड़ी देर बाद वे लोग पास ही एक होटल था, वहाँ पर जाकर सारे लोग पेट पूजा कर लिए, चावल दाल सब्जी जो भी मिला वो लोग तो भैया खा लिए अच्छे से। इसके बाद फिर से बस में वो लोग चढ़ के बैठ गए। क्यों? क्योंकि अब वो लोग चलेंगे धवलगिरी। धवलगिरी के लिए बस तो चलने लगी और साथ ही साथ बस के अंदर के सारे यात्रियां भी चीखने चिल्लाने मस्ती करने उतनी ही ज़ोर शोर से करते रहे। थोड़ी देर बाद बस अचानक से रुक गई। तो बस ड्राइवर कहने लगे बस और आगे नहीं बढ़ेगी। अब भैया क्यों नहीं बढ़ेगी, पता तो था नहीं। तो टैंटा लोग तो उतर गए। उतरने के बाद वो लोग देखे, अरे सामने ही तो जो धवलगिरी के लिए वो लोग निकले थे सामने ही दिख रहा है भैया धवलगिरी, तो और कहाँ जाएगा। तो बस ड्राइवर बोले वो जो ऊंचे में ना वो जो स्तूप है, बौद्ध स्तूप, बहुत ही ऊंचाई में वो बनाया जाता है। और बस ड्राइवर बोले हम यहाँ तक ही आप लोगों को लाए, अब इसके आगे आप लोगों को पैदल चढ़ के उस स्तूप के ऊपर चढ़ना है। तो कुछ उम्र में बड़े थे, वे लोग बोले भैया हमको तो नहीं चढ़ पाएंगे, तो हम बस में ही बैठते। अब ड्राइवर जी क्या देखे कि भाई बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोग चढ़ नहीं पाएंगे। तो वो ड्राइवर जी बोले ठीक है कोई बात नहीं, हम आपको लेके चलेंगे और थोड़ा सा ऊंचाई तक हम आपको लेके चलते हैं, लेकिन ये है कि वो थोड़ा सा घुमावदार रास्ते से मुझे लेके जाना पड़ेगा बस को, तो इसलिए देर लगेगी। तो टैंटा खुकू खुकी तो वो लोग तो डिसाइड कर लिए भैया हम तो ऐसे ही चलेंगे, पैदल ही चढ़ लेंगे। लेकिन खुकू और खुकी की माँ जो हैं वो बस में बैठी रहीं। अब वो जो नई दोस्त हुई ना, सहेली हुई टैंटा की, बस से ही जो हुई, तो टैंटा के साथ वो और उसकी परिवार भी, मतलब टैंटा की नई दोस्त और उसके जो परिवार के बाकी सारे लोग वो भी पैदल ही धवलगिरी की जो बौद्ध स्तूप है उसके तरफ चलने लग गए। इस बीच वो लोग गप्पे मारते हुए चलने लगे। चलते चलते अचानक से वो जो नन्ही सी जो दोस्त है, नई दोस्त, वो टैंटा से पूछी तू कौन सी क्लास में पढ़ती है। टैंटा बोली मैं क्लास 10 में पढ़ती हूँ। तो वो बच्ची बोली हैं तू तो दिखने में लगती नहीं है, मुझे तो लगा था कि तू क्लास 8 में पढ़ती है। तो फिर टैंटा पूछी तुम कौन से क्लास में पढ़ते हो।
तो वो बच्ची कोई जवाब नहीं दी। तो टैंटा को लगा ठीक है, अगर वो कहना नहीं चाह रही है कोई बात नहीं, तो उसने ज़ोर नहीं लगाया। अब थोड़ी दूर चलने के बाद टैंटा बोली चलो ऊपर चढ़ते हैं। तो वो बच्ची बोली नहीं, मैं अपने परिवार के लोगों के साथ मैं चढ़ के जाऊंगी। तो टैंटा बोली ठीक है, अगर आपको वही उसी में अगर आप कंफर्टेबल हो कोई बात नहीं। तो फिर टैंटा, खुकू और खुकी तीनों मिलके थोड़ा सा चल के, थोड़ा सा भाग के, थोड़ा सा गप्पे मारते हुए ऊपर पहुंचने लगी और आपस में बातें ये कहने लगी और कितना ऊपर चढ़ना है, तब जाके वो स्तूप में हम पहुंचेंगे। तो ऐसे ही करते करते टैंटा जब ऊपर पहुंचने लगी, मतलब चढ़ने लगी, तो टैंटा को एक नज़ारा बहुत पसंद आया। रास्ता ऐसे ही मतलब ऐसे ही दाएं बाएं ऐसे मुड़ा हुआ रास्ता बनाया गया था कि जब आप ऊपर चढ़ रहे हो ना, आपको नीचे से पूरा रास्ता दिख रहा है और कौन कैसे आ रहा है जा रहा है, कौन सी यात्री कैसे आ रही है कैसे जा रही है, सब कुछ दिख रहा था। सब कुछ टैंटा को दिखाई पड़ रही थी। तो टैंटा तो उसका भी एक पिक ले ली। इसके बाद थोड़ी देर बाद वो लोग धवलगिरी की जो बौद्ध स्तूप है वहाँ पर पहुँचे। वहाँ पर पहुँचने के बाद उनको उस स्तूप में 4 दरवाजे और 4 अलग अलग भाव में या अलग अलग पोस्चर में गौतम बुद्ध की मूर्तियाँ उनको दिखाई पड़ी। तो वो लोग पहले मूर्ति दर्शन की, फिर द्वितीय जो मूर्ति है उसको वो लोग दर्शन किए। ये जो मूर्ति है ये लेटा हुआ मुद्रा में था, मतलब शायद मुद्रा में भगवान गौतम बुद्ध की वो मूर्ति थी। तो वो लोग उसके पद पर, मतलब उसके पैर के नीचे वो लोग बहुत देर तक बैठे। इसी बीच उन लोगों को सुनाई पड़ा कि वो जो बस है ना, उनकी ट्रैवल एजेंसी की जो बस है वो पहुंच गई है। और उसकी आवाज़ मिले तो टैंटा लोगों को पता चल गया कि चलो बाकी लोग भी पहुंच गए, अब ये लोग भी देख लेंगे। तो वो धीरे धीरे तब सामने के दरवाजे की तरफ वो लोग दौड़ के देखे। थोड़ी देर बाद जो चौथा जो आखिरी मूर्ति थी उसकी भी वो लोग दर्शन किए और फिर सबसे पहले पूरी दर्शन वर्शन कंप्लीट करके वो लोग बस में आके बैठ गए और फिर अब मज़े से गप्पे मारने लग गए। अब तीनों दोस्त टैंटा, खुकू और खुकी। अब धीरे धीरे बाकी लोग भी अपना दर्शन कंप्लीट करके नीचे आए और बस में चढ़ने लगे। तो टैंटा इसी बीच एक अद्भुत सा एक आविष्कार किया। क्या किया पता है? उसकी जो वो नई सहेली बनी थी ना, वो अब टैंटा से बात करने में असहज हो गई, मतलब वो बात करना नहीं चाह रही है। अब इससे पहले जब टैंटा ने पूछी थी उस बच्ची को कि वो कौन से क्लास में है, तो उसने तो नहीं जवाब दी। तो टैंटा को लगा कि शायद वो उससे वो नीचे, मतलब क्लास 10 में नहीं, नीचे वाले कोई क्लास में पढ़ती होगी, क्योंकि अगर हायर क्लास में पढ़ती तो वो जवाब दे देती। लेकिन उसमें वो उसने इंसिस्ट भी नहीं की। जैसे उसमें भी टैंटा जानने के लिए इंसिस्ट नहीं की, ठीक वैसे ही अब भी टैंटा इंसिस्ट नहीं की कि तुम क्यों नहीं बात कर रहे हो। टैंटा एक चीज़ तो समझ गई कि टूर की दोस्त, या सही मायने में बोले इस यात्रा के दोस्ती यात्रा में ही समाप्त हो गई। और फिर टैंटा लोग थोड़ी देर बाद उसी टूरिस्ट बस से अपने गेस्ट हाउस में वापस आ गए और फिर गेस्ट हाउस में आकर अच्छे से फ्रेश वेश होकर रात को अपना जो खान पान है वो पूरा खाना वाना खा लिए और जल्दी जल्दी सोने के लिए चले गए, क्योंकि भैया अगले दिन फिर से घूमने जाना है। तो अब कहाँ जाएंगे ये लोग हमें नहीं पता, हम अगले हफ्ते जानेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। और इस हफ्ते ना सारे उल्टा पुल्टा हो रहा है, पता है कैसे उल्टा पुल्टा? मैं मंगलवार की पब्लिकेशन पहले किया और फिर सोमवार का किया है, और आज हम मातृभाषा का जो सेगमेंट जो लक्ष्मी बार में आती है वो आज मैं बुधवार में कर रही हूँ। तो आज ये यहाँ तक ही है। आप सारे खुश रहेंगे, अच्छे से रहेंगे, इसी शुभकामना के साथ शमयता आज आप सबको कहते हैं टाटा। घूमने जाना है। टाटा। अच्छा, नहीं घूमने जाओगे, ऐसे कहीं नहीं जाओगे। अभी थोड़ा हालत हमारे पूरे धरती के थोड़ा सा नाजुक है, तो इसीलिए मास्क पहनोगे और
बारी बारी हाथ को सैनिटाइज करते रहोगे, जितना हो सके बाहर नहीं निकलोगे, डर नहीं लेकिन सुरक्षित रहना, जागरूक रहना ज़रूरी है। तो आज हम चलते हैं, टाटा।